बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपका खुशामदीद। वेलकम, खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन फ्रॉम दादर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। जमात चारूम, मजमून माहौलियात, हिस्सा दुआम यानी EVS 2। उन्वान सबक नंबर 4, शिवाजी महाराज का बचपन। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ने वाले हैं वो है सबक नंबर 4, शिवाजी महाराज का बचपन। आज हम जानेंगे शिवाजी महाराज का बचपन। शिवनेरी किला, यह है शिवनेरी किला जहां शिवाजी महाराज की पैदाइश हुई। सबक का नाम है शिवाजी महाराज का बचपन। शिवाजी महाराज का बचपन। तो हम पहले देखेंगे शिवाजी महाराज का जन्म। वो जमाना बड़े इंतशार का था। शुमाल की जानिब से मुगल बादशाह शाहजहां ने दक्कन को फतेह करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज रवाना की थी। पूना शाहजी राजे की जागीर में था। पूना का इलाका किसकी जागीर में था? शाहजी राजे। बीजापुर के आदिल शाह ने उसे तबाह व बर्बाद कर डाला था। किसको? पूना को। शाहजी के लिए ये बहुत परेशानी का जमाना था। आगे कुआं, पीछे खाई, भाग दौड़ शाहजी राजे की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। तो आप ये देख सकते हो, ये जो है इंडिया का मैप है, इंडिया का नक्शा है। इसमें ये पूना जो है आपको दिखाई दे रहा है। पूना, ये जो हिस्सा है पूना, ये शाहजी की जागीर में था और इसको जो है पूना का जो ये हिस्सा था, ये जो शाहजी की जागीर थी, इसको आदिल शाह ने तबाह व बर्बाद कर डाला था। शाहजी राजे जो थे वो बहुत परेशान थे। उसी जमाने में उनकी बीवी जीजाबाई हामला थी।
इस अफरा तफरी और भाग दौड़ में शाहजी राजे परेशान थे कि जीजाबाई को कहाँ रखें। तो शाहजी राजे जो थे बहुत परेशान थे क्योंकि पूना की जागीर जो थी वो उनके हाथ से चले गई थी और वो भाग दौड़ और अफरा तफरी में बहुत परेशान थे। अब वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जीजाबाई को ऐसी हालत में कहाँ रखे। अचानक उन्हें शिवनेरी किला याद आ गया। अचानक उन्हें शिवनेरी किला याद आ गया। उन्होंने फैसला किया कि जीजाबाई को शिवनेरी के किले में रखा जाए। शिवनेरी का किला कहाँ था? शिवनेरी का किला जिला पुणे में जुन्नर के करीब वाक़ था। कहाँ था शिवनेरी का किला? जिला पुणे में। ये आप देख रहे हो ना, पुणे, और वहां जुन्नर के करीब था। ये जुन्नर के करीब था, वाक़ था। और ये किला जो था बहुत ही महफूज था। कौन सा किला? शिवनेरी। शिवनेरी का किला जो था बहुत महफूज था, बहुत ही मजबूत था। उसके चारों तरफ ऊंची, फसील और मजबूत दरवाजे थे। तो ये शिवनेरी का किला कहाँ था? जिला पुणे में जुन्नर के करीब वाक़ था शिवनेरी का किला। और ये किला बहुत ही महफूज था और यहीं जीजाबाई को शाहजी ने रखा जब वो हमला थी। और ये जो शिवनेरी का किला जो था उसके चारों तरफ ऊंची फसील और मजबूत दरवाजे थे और विजयराज यहाँ के किलेदार थे। विजयराज यहाँ के किलेदार थे जो कि किले की हिफाजत करते थे और उनके भोसले खानदान से रिश्तेदारी थी। विजयराज की भोसले खानदान से रिश्तेदारी थी। विजयराज ने जीजाबाई की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल की। शाहजी राजे ने जीजाबाई को शिवनेरी किले में पहुंचा दिया। शाहजी राजे ने जीजाबाई को शिवनेरी के किले में पहुंचा दिया और खुद मुगलों से जंग करने के लिए रवाना हो गए। तो समझे प्यारे बच्चों, इस तरह से जीजाबाई शिवनेरी किले पहुंच गई। फाल्गुन विद्या तृतीया शके 1551 मुताबिक 19 फरवरी सन 1930 को वो सुनहरा दिन तुलू हुआ जिस दिन शिवाजी महाराज की पैदाइश हुई, शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। शिवनेरी के नक्कार खाने में शहनाई और नौबत बज रही थी। ऐसी अच्छी घड़ी में जीजाबाई ने एक लड़के को जन्म दिया। पूरे किले में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे का नाम रखने की रस्म अंजाम दी गई। शिवनेरी किले में पैदाइश होने की वजह से शिवाजी नाम रखा गया। शिवाजी महाराज की पैदाइश शिवनेरी किले में हुई थी, इसलिए शिवनेरी किले के नाम पर ही शिवाजी नाम रखा गया। शिवाजी महाराज का बचपन। शिवाजी महाराज की उम्र के इब्तदाई 6 साल बड़ी परेशानी में गुजरे, मगर इस परेशानी में भी उनकी माँ जीजाबाई ने उन्हें उम्दा तालीम दी। हर शाम वो उन्हें मोहब्बत और प्यार के साथ अपने पास बुलाकर राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियां सुनाती। उन्हें प्यार से किसकी कहानियां सुनाती थी? राम, कृष्ण और भीम और अभिमन्यु की कहानियां सुनाती थी। कब? रोज शाम में। कभी ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ के अभंग सुनाती। शिवाजी महाराज को बहादुर लोगों की कहानियां बहुत पसंद थीं।
उन्हें एहसास होता था कि बड़े होने पर उन लोगों की तरह बहादुरी के कारनामे अंजाम देने चाहिए। जीजाबाई साधु संतों की जिंदगी के वाकयात भी बताती थी। उस वजह से शिवाजी महाराज के दिल में साधु संतों के लिए इज्जत व एहतराम के जज्बात पैदा हो गए। गरीब मावले लड़के शिवाजी महाराज के साथ खेलने आते थे। शिवाजी महाराज कभी कभार उनकी झोपड़ियों में पहुंच जाते। गरीबों की जवार की रोटी और प्याज मजे ले लेकर खाते। उनके साथ दिलचस्प खेल खेलते। ये मावले बच्चे गोया जंगल के परिंदे थे। वो तोता, कोयल और शेर की हूबहू आवाज निकालते थे। मिट्टी के हाथी, घोड़े और किले बनाना उनका मशगला था। हाँ, तो महाराज जो थे, वो शिवाजी महाराज जो थे, मिट्टी के हाथी, घोड़े और किले बनाना उनका मशगला था। तो वो मिट्टी के हाथी, घोड़े और किले बनाते थे और बहुत सारे खेल खेलते थे उन बच्चों के साथ। उन मावले बच्चों के साथ वो बहुत सारे खेल खेलते थे, जैसे कि आंख मिचोली खेलना। आंखों पे पट्टी बांधकर ये खेल खेला जाता है ना। एक बच्चे की आंख पे पट्टी बांध देते हैं, फिर वो सबको क्या करता है, जाकर उनको ढूंढता है। तो इस तरह से वो खेल खेलते। और दूसरे वो गेंद खेलना, गेंद से भी वो उन बच्चों के साथ में खेलते थे, मावले बच्चों के साथ में। और दूसरा और कौन सा खेल खेलते थे, लट्टू घुमाना। तो लट्टू घुमाने का खेल भी उन्हें बहुत पसंद था और ये खेल रोजाना उन बच्चों के साथ में शिवाजी महाराज खेलते थे। ये रोजाना के खेल थे उनके। और शिवाजी महाराज जो थे, उन बच्चों के साथ उन तमाम खेलों में हिस्सा लेते थे। मावले लड़के जो थे ना, वो शिवाजी महाराज को बहुत पसंद करते थे, इसलिए तो वो उनके साथ में रोजाना खेलते थे। कौन कौन से खेल खेलते थे, आंख मचोली, गेंद खेलना, लट्टू घुमाना, फिर वो मिट्टी के हाथी, घोड़े और किले बनाना, ये उनका मशगला था। और बच्चों के साथ में मिलकर वो तोते और कोयल और शेर की आवाजों की नकल करते थे। इस तरह से शिवाजी महाराज अपने हमजोलियों के साथ में, साथियों के साथ में खेलते थे, उनके झोपड़ियों में जाते थे, उनके साथ में उनके घर का खाना भी खाते थे, जवार, प्याज और चटनी, ये सब वो खाते थे। तो उन्हें अपने दोस्तों के साथ में खेलना, वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। बच्चों, आपको भी खेलना पसंद है ना? खेलना तो चाहिए, खेलने से सेहत अच्छी रहती है। शाहजी राजे निजाम शाही सल्तनत में जरूर लौट आए, लेकिन यहाँ उन्हें इत्मीनान नसीब नहीं हुआ, क्योंकि निजाम शाह खुद बहकावे में आने वाले और उजलत पसंद शख्स थे। उनकी इस कमजोरी से दरबार में साजिशें और बुग़्ज़ व अदावत उरूज पर थी। निजाम शाह के उकसाने पर लखोजी राव जाधव को भरे दरबार में हलाक कर दिया गया। और लखोजी जाधव जो थे, शाहजी राजे के वालिद थे। इस वाक़ये से दिल बर्दाश्ता होकर शाहजी राजे ने निजाम शाही छोड़ दी और मुगलों की खिदमत में हाजिर हो गए। मुगल बादशाह शाहजहां ने उन्हें सरदारी अता की। इस दरमियान वजीर फतेह खान ने मुगलों से पोशीदा तौर पर समझौता करके निजाम शाह को खत्म कर दिया। निजाम शाही में इंतशार पैदा हो गया। ये बात वाज़ेह हो गई कि फतेह खान धोखे से निजाम शाही सल्तनत मुगलों के हवाले करने वाले हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। शाहजी राजे को जो जागीरें अता की गई थीं और जिन पर उनका कब्जा था, मुगलों ने बराह रास्त
फतेह खान को दे दी। इस बात पर बरहम होकर शाहजी राजे ने मुगलों की हिमायत छोड़ दी और अपनी ताकत के बलबूते पर मुगलों को सबक सिखाने का फैसला किया। नई निजाम शाही सल्तनत का कयाम। वजीर फतेह खान और मुगल बादशाह को मात देने के लिए शाहजी राजे ने निजाम शाह के खानदान के एक लड़के को तलाश किया और जुन्नर के करीब पेयमगरी किले पर उसके निजाम शाह होने का ऐलान भी कर दिया। इस तरह उन्होंने एक नई सल्तनत की बुनियाद डाली। इस इलाके में गोदावरी और नीरा का दरमियानी इलाका शामिल था। अपनी इस हुकूमत की उन्होंने इंतहाई बहादुरी से हिफाजत की। आदिल शाह ने इब्तिदाई में उनका साथ दिया, लेकिन खुद मुगल बादशाह शाहजहां दक्कन आकर शाहजी राजे पर हमला आवर हो गए। शाहजी ने आदिल शाह को धमकी दी। तब आदिल शाह ने शाहजी राजे की मुखालिफत में मुगल बादशाह से दोस्ती का मुआहदा कर लिया। शाहजी राजे को मुगल और आदिल शाही फौजों से छापा मार तर्ज की लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन अकेले शाहजी राजे उनसे कितने दिनों तक लड़ सकते थे। उनकी कुव्वत कमजोर पड़ने लगी। मजबूरन उन्हें सन 1636 में मुगलों से मुआहदा करना पड़ा। शाहजी राजे के लिए हालात साजगार नहीं थे, इसलिए आजाद हुकूमत कायम करने की उनकी कोशिश नाकाम रही। लेकिन उनकी हौसलामंदी ने मराठा अवाम में खुद एतमादी पैदा कर दी और ये खुद एतमादी बाद में शिवाजी महाराज को स्वराज के कयाम में कारआमद साबित हुई। जीजाबाई और महाराज कर्नाटक में। शाहजी राजे की निजाम शाही हुकूमत के खात्मे के बाद उनका इलाका मुगलों और आदिल शाह ने आपस में तकसीम कर लिया। शाहजी राजे के आबा व अजदाद की पूना सोपा की जागीरें आदिल शाही हुकूमत को मिली। उस वक्त आदिल शाह ने वो जागीर अपनी जानिब से शाहजी राजे को अता कर दी। शाहजी राजे ने आदिल शाह की मुलाजिमत कबूल कर ली। आदिल शाह ने उन्हें पूना से दूर कर्नाटक का इलाका फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी। शाहजी राजे के कर्नाटक के जाने के कुछ अरसे बाद जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास पहुंच गए। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का बचपन अफरा तफरी में गुजरा था। शिवाजी महाराज और जीजाबाई की दौड़ धूप इस किले से उस किले पर जारी रहा करती थी। उस जमाने में उन्होंने अपने वालिद की बहादुरी के किस्से सुने। कर्नाटक आने पर माँ बेटे को थोड़ा आराम नसीब हुआ। शाहजी राजे ने कर्नाटक के कई राजाओं को शिकस्त दी। उसके औज में आदिल शाह ने उन्हें बेंगलोर की जागीर अता की। शाहजी राजे बेंगलोर को अपना मरकज बनाकर एक राजा की तरह शानो शौकत के साथ रहने लगे और वहां अपना दरबार मुनक्किद करने लगे। शिवनेरी किले का दाखिली दरवाजा। कौसेन में सही लफ्ज चुनकर खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। अलिफ। शिवाजी की पैदाइश खाली जगह किले में हुई। तो शिवाजी की पैदाइश कौन से किले में हुई?
शिवनेरी। शिवाजी की पैदाइश शिवनेरी किले में हुई। बे, आदिल शाह ने शाहजी राजे को खाली जगह का इलाका फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी। तो आदिल शाह ने शाहजी राजे को कौन सा इलाका फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी? कर्नाटक। आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक का इलाका फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी। दो, हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। अलिफ, जीजाबाई की नसीहतों की वजह से शिवाजी के दिल में कौन से ख्यालात पैदा हुए? जीजाबाई की नसीहतों की वजह से शिवाजी के दिल में कौन से ख्यालात पैदा हुए? तो जीजाबाई की नसीहतों की वजह से शिवाजी महाराज के दिल में साधु संतों के लिए इज्जत व एहतराम के जज्बात पैदा हो गए। जीजाबाई की नसीहतों की वजह से शिवाजी महाराज के दिल में साधु संतों के लिए इज्जत व एहतराम के जज्बात पैदा हो गए। बे, शिवाजी महाराज मावलों के लड़कों के साथ कौन से खेल खेलते थे? इसका जवाब है तो शिवाजी महाराज मावलों के लड़कों के साथ मिट्टी के हाथी, घोड़े और किले बनाना उनका मशगला था। आंख मचोली खेलना, गेंद खेलना, लट्टू घुमाना उनके रोजाना के खेल थे। तो शिवाजी महाराज मावलों के लड़कों के साथ जो थे वो आंख मचोली, गेंद खेलना और लट्टू घुमाना ये खेल खेलते थे। जीम है, शाहजी राजे ने निजाम शाही की मुलाजिमत क्यों छोड़ दी? शाहजी राजे ने निजाम शाही की मुलाजिमत क्यों छोड़ दी थी? तो यहाँ से निजाम शाह के उकसाने पर लखोजी राव जाधव को भरे दरबार में हलाक कर दिया गया। इस वाक़ये से दिल बर्दाश्ता होकर शाहजी राजे ने निजाम शाही छोड़ दी और मुगलों की खिदमत में हाजिर हो गए। तो निजाम शाह के उकसाने पर लखोजी राव जाधव को भरे दरबार में हलाक कर दिया गया। इस वाक़ये से दिल बर्दाश्ता होकर शाहजी निजाम शाही छोड़ दी। तीन है, 2-3 जुमलों में जवाब लिखिए। अलिफ, जीजाबाई शिवाजी महाराज को कौन सी कहानियां सुनाती थी? जीजाबाई शिवाजी महाराज को कौन सी कहानियां सुनाती थी? तो जीजाबाई जो थी उनकी माँ ने उन्हें उम्दा तालीम दी। वो जीजाबाई शिवाजी महाराज को शाम में वो उन्हें मोहब्बत और प्यार के साथ अपने बुलाकर राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियां सुनाती थी। तो जीजाबाई शिवाजी महाराज को क्या करती थी? राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियां सुनाती थी। बे है, शाहजी राजे ने निजाम शाह के खानदान के लड़के के निजाम शाह होने का ऐलान क्यों किया? तो शाहजी राजे ने निजाम शाह के खानदान के लड़के के निजाम शाह होने का ऐलान क्यों किया? वजीर फतेह खान और मुगल बादशाह को मात देने के लिए शाहजी राजे ने निजाम शाह के खानदान के एक लड़के को तलाश किया और जुन्नर के करीब पेमगिरी किले पर उसके निजाम शाह होने का ऐलान कर दिया। तो इस तरह से ये सबक
खत्म हुआ अमली काम। बच्चों आपको क्या करना है, अलिफ शिवनेरी किले की सैर कीजिए और शिवाजी की पैदाइश के मकाम की मालूमात हासिल कीजिए। बे, आप जो रिवायती खेल खेलते हैं उनके नाम लिखिए। उनमें से किसी एक खेल के बारे में 10 सत्रों में मालूमात लिखिए। प्यारे बच्चों, आप जो भी खेल खेलते हैं रोजाना, उसी एक खेल के बारे में आपको 10 लाइन लिखना है, 10 सत्र उसके बारे में लिखना है, उस खेल का नाम लिखना है, वो खेल खेलने का तरीका क्या है, उसके मुतालिक आपको मालूमात लिखनी है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले सबक में। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों आपको क्या करना है, ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अजीज तुलबा और तालिबात, उम्मीद है इस वीडियो से आपने जो भी मालूमात हासिल की है आपके इम्तिहान में वो कारआमद साबित होंगी। और हम मिलते हैं अगले सेशन